वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम के लिए। मैं ब्रेक से पहले हमने रिव्यू का कर्ज़े जहाँ का जिस ड्रामे में बात होगी वो है बहुत ही ख़ास, और मुझे हैरत है कि इतना ज़बरदस्त ड्रामा है, ऑडियंस क्यों उस तरह से व्यूज़ नहीं दे रही। आई थिंक ऐसा सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा बहुत अरसे बाद, बल्कि मेरा नहीं ख्याल मैंने देखा है पाकिस्तान में। लिखा हुआ है मुस्तफ़ा अफरीदी का और डायरेक्ट किया है मुसद्दिक मलिक और सैयद वजाहत हुसैन ने। मैं ड्रामे का नाम है फ़रार और ज़बरदस्त कास्ट है। शुरू करेंगे अतीका जी आपसे, और इस हफ्ते आपका फेवरेट ड्रामा भी यही था। ये मेरे लिए है ए स्टार ड्रामा। जैसे आपको ओ लेवल्स ए लेवल्स में सब कुछ मिलता है ना, ए स्टार। हाँ, तो दिस इज़ द ए स्टार ड्रामा ऑफ द वीक। ब्यूटिफुली रिटन, ब्यूटिफुली डायरेक्टेड, मल्टीपल ट्रैक्स रनिंग बट नॉट कंफ्यूजिंग यू। यानी कि आपको कहीं भी वो नहीं उलझते नहीं आप, बड़े क्लियरली आपको पता चल रहा है कि आपके ये ट्रैक्स देखिए 3 मेजर ट्रैक्स चल रहे हैं। मैं थ्रू आउट सोचती रही हूँ ये कैसे जोड़ेंगे कैसे जोड़ेंगे कैसे जोड़ेंगे। राइटिंग पे जब हम आएंगे तो आई विल टॉक अबाउट इट, बट आई थिंक इट्स जस्ट फैंटास्टिक एंड इट्स अ थ्रिलर बट इट्स नॉट हैवी। यानी कि हज़म हो रहा है, ये नहीं कि भाई ओहो देखा नहीं जा रहा या ओफ वायलेंस बहुत है, यू नो, वो नहीं है। इट्स एक्चुअली keeping our interest because it's told in such a nice way with such beautiful visuals, lighting, technical performances. मैं आऊँगी डायरेक्शन पे, आपको मैं कुछ चीज़ें बताऊँ। So I'm really enjoying it and it's for me it's my A star drama. So 2 thumbs up. सादिया जी। जैसे उन्होंने कहा ना A स्टार, मेरे लिए भी ये डबल ए कैटेगरी का ड्रामा है जनाब। हमारे आर्टिस्ट में होता है डबल ए कैटेगरी, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, तो ये डबल ए कैटेगरी का ड्रामा है। कमाल की राइटिंग है, कमाल की स्टोरी की बुनत है, और क्या अच्छे सीन बनाए हैं डायरेक्टर्स ने। दोनों की मेहनत दिख रही है, खूबसूरती के साथ रिकॉर्ड किया हुआ, और आप ये नहीं कह पा रहे कि 2 अलग लोगों ने शूट किया है। पता नहीं कैसा है, इन्होंने आपस में कोई मैच किया कि मैं लाइटिंग की ये थीम रख रहा हूँ, तुम भी इस तरह के लाइट शेड्स लेके चलना। मतलब ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, वरना आप देखें अगर 2 लोग कर रहे हो तो 2 लोगों की अलग सोच होती है। एक की स्क्रीन वाइड भी दिख सकती डीओपी सेम था, है ना, एक की स्क्रीन वो तो हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो। हाँ। तो इतनी खूबसूरती से वो लाइट का मैच होना, और सब पहला ड्रामा जिसमें इतनी ज़्यादा आउटडोर है, बहुत आउटडोर है, टू मच आउटडोर उसमें, और बाकायदा जाके बाज़ारों में मोहल्लों में ये शूट हुआ हुआ ड्रामा है। तो मुझे तो वैसे ही ये पहले दिन से बहुत पसंद आया था। तो आप लोगों को मैं कहूँगी प्लीज़ देखें। अगर आप लोग नहीं देख रहे, डायरेक्टिंग और राइटिंग साइड पे जाएंगे तब ज़्यादा बात करेंगे। तो मेरे लिए तो ये हमेशा से 3 thumbs up है। नादिया। मुझे तो बड़ा मज़ा आया क्योंकि मेरे फेवरेट जो ट्रैक है बब्रिक और जाले का, उसके सीन्स थे काफ़ी इस दफ़ा, और बड़ा बुरा फंसे हैं वो बेचारे। और उसकी मेरा ख्याल बब्रिक की जान निकल गई है अब ये जान के कि वो अपना जेवर लाई है। वो ज़्यादा अब डर गया उस बात पे, पहले ही तो था, लेकिन आई डोंट नो जेवर से उसको ये हुआ कि अब तो और बुरी तरह मारेंगे इसको, कि जेवर भी उठा के। इतनी इनोसेंट है, शी इज सो स्वीट, वो इतना सूट कर रही है इस रोल पे। मीरब जो है, हाँ, परफेक्ट है, पठानी लड़की बनी हुई है, बहुत क्यूट। और इन्होंने पहले ड्रामे किए हैं, अभी एक और चल रहा है ना इनका, आई डोंट नो, मैंने नहीं देखा। मैंने पहले देखा तो हमने उसको रिव्यू नहीं किया, लेकिन बहुत अच्छा उसका बोलने का अंदाज, ये बहुत प्यारी लग रही है उसमें, दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। और उसके जो फ़ोन कॉल थी, ओए बड़ी खौफनाक थी, जो बब्रिक को जो उसने फ़ोन किया अपने दोस्त को, और वो वहाँ उसको मार रहा है, और उसके बाप को बिठाया हुआ है कि जो देख रहा है कि इसको मार रहा है, इसके बेटे को। कहता है मैं खुदा की कसम खा रहा हूँ, मैं सबके गले काट दूंगा। पता नहीं क्या वो बात करता है। और फिर जो वो जाले पकड़ती है फोन, और उसके बाद उसकी अपनी बेटी उसको जो करना कर लो, उसकी भी बस होगी, जिसको मारना है मार दो, मैं नहीं वापस आ रही। और वहां पे बबरी घबरा गया था कि ओ ये मैं दोस्त के लिए शायद चला जाए। जाले ने कहा तुम तो छोड़ो ना, तुम फोन इधर दो। पता चला तो मुझसे भी 2 हाथ आ गए। तो हाँ, शी इज वेरी ब्रेव। और अब उनका जो निकलने का प्लान है, सब कोयटा में मिलेंगे मेरा ख्याल है। अब जो कारवान है वो कोयटा में आके मिलेगा। जो मुझे दूसरा बहुत अच्छा सीन लगा, अल्लाह माफ़ी, वायलेंस इज़ नॉट अ गुड थिंग, लेकिन हमजा जब भी किसी को मारते हैं बहुत ज़बरदस्त मारते हैं, बहुत प्यारा, क्या जान लेने का अंदाज है उनका, और जान ही ले लेते हैं हमारी। एट किलिंग पीपल। तो पिछली दफ़ा तो बाली को मारा था, बड़ा ज़बरदस्त। उसके बाद जो अभी इन 2 लड़कों को मारा, ये सीन मैं कहती हूँ ये तो डायरेक्टर का कमाल है। ओहो, डायरेक्टर ने किस तरह किया, लेकिन हमारे ड्रामों में, फिल्मों में भी ऐसे दिखाते हैं, शूं शूं मर गए। अब अच्छा शूट भी नहीं होता, और मरते भी हमारे बड़ा बुरा मरते हैं हमारे यहाँ, नहीं। अब वो सबीना कितना बुरा मरी है, वो वाली बात ही नहीं आई, फील नहीं आई। इधर जिस तरह उसने शूट किया, और वो
मतलब वो हवा इतनी थी कि उसकी शर्ट भी ऐसे उससे उड़ी है उस बंदे की, तो वो एक्चुअली बुलेट्स लगी है जिस तरह नहीं नहीं वो हाँ, लेकिन बिल्कुल वो वाली इन्होंने वो प्रॉप्स यूज की हैं जो कि फायरिंग। आप देखो कि वो जो भी चीज लगी है उसको इतनी जोर से लगी है कि उसके कपड़े उड़ गए हैं, फिर धुआं निकला है। ओहो वो ये होता है, ये प्रॉप्स होती हैं जो कि बट ही यूज्ड इट वेरी नाइसली। बहुत उसको तरीका तमीज भी यूज करने की वो बहुत जबरदस्त थी। और उसके बाद वो जो पहला बंदा मरा और जो सेकंड, उसको तो ऑस्कर मिलना चाहिए। नहीं बट चरपाई, आई थिंक द बेस्ट इज द चरपाई वन। चरपाई वाला तो चरपाई मर्डर वाज और बाली का तो हो गया। मैं सोची थी कि सोचो बाली के मर्डर के थोड़ी देर बाद हमजा जाता, अपना साबुन आता उसमें दिखाता ऐसे साबुन का क्लोजअप आता, फिर शरबत पीता, बड़ा गर्क हो जाता ड्रामे का। इस ड्रामे में तो अगर ये उस चैनल पे चल रहा होता तो यही होता कि हमजा आप उसको मारेंगे बातिश, उसके बाद ने शरबत पीना है और कहना है वाह ताज़ा हो गया हूँ मैं, तू और क्या लोग और चाहिए फिर 2 और मिल जाते हैं, फिर उनको हम मारते, फिर कहते हैं वाह जबरदस्त है, रिफ्रेशिंग। नहीं और क्या, देखो बंदूक के ऊपर उंगली के निशान आ गए, उस साबुन से धो लेते। और सुहाई कहती बहुत देर हो गई मैंने शैम्पू से अपने बाल नहीं धोए हैं, इसके बैग से क्या निकला, दूध नहीं जब मैंने नोटों का बैग देते, नोटों का बैग खोलता तो शैम्पू की बोतलें होती, तो क्या जबरदस्त हो जाता है ये ड्रामा। तो शुक्र है ये वहां नहीं चला, उस चैनल पे कहीं और चल गया, बचत हो गई है। शुक्र है ड्रामा रमजान में नहीं चला। ऑनेस्टली मैं इसको इमेजिन सिर्फ करी थी, ओह माय गॉड इनको भी करना पड़ता, बेड़ा गर्क हो जाता ड्रामे का। तो ऐसा नहीं हुआ। ग्रीन थैंक यू वेरी मच, आपने ड्रामे को बचाया, प्योर रखा है, ऐसे ही रखिएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, आप फिर राइटिंग डायरेक्शन में चलते हैं। जी जी, तो बड़ा जबरदस्त, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा बहुत ही। अतीका जी राइटिंग डायरेक्शन, मुस्तफा आफरीदी जिनके पास नादिया का हार है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे जो चीज़ क्लियर हो गई है इस ड्रामे से वो ये कि मुस्तफ़ा अफरीदी हार नहीं देना, नहीं हार तो खैर आपका आएगा इंशाल्लाह, उन्होंने उम्मीद रखें, बट मैंने कहा कि यू कैन सी ही कैन राइट ऑल टाइप्स ऑफ स्टोरीज। यस, हाँ, तन मन नीलो नील आ गया, ये आ गया, मुस्तफ़ा हर किस्म की कहानी लिख सकते हैं, विच इज़ रियली एक्साइटिंग बिकॉज राइटर्स यूजली हैव वन फोर्टे विद दिस टाइप, बट ही राइट्स ऑल टाइप्स विच इज़ लवली एंड लिखता भी इतना क्लैरिटी होती है। देखिए यहाँ पे 3 मेजर ट्रैक्स चल रहे हैं, लेकिन क्लैरिटी है कि अगर वो थाने में बैठे हैं तो थाने वाला कैसे चल रहा है, और अगर वो क्या कहते हैं क्वेटा जा रहे हैं भाग के जोड़ी, वो कैसे, आई मीन द ट्रैक्स आर सो क्लियर, वेल रिटन, कैरेक्टर्स आर वेरी वेरी सेंसिटिवली हैंडल्ड, सो राइटिंग तो इज सुपर। अच्छा जी सॉरी, आपने वो देखा था जब वो कॉल करता है पुलिस वाला, तो वो कौन सा वाला पुलिस वाला उठाता है जिसका फंसी के साथ मसला होता है, मतलब वो जो कनेक्शन बना था, इंटेलिजेंट राइटिंग, वो सब छोड़ दें। आप देखें कि इस एपिसोड में सारे क्वेटा जा रहे हैं अब। हाँ, बिकॉज आई केप्ट थिंकिंग कि ये कैसे मिलेंगे कुछ, हाँ वो क्वेटा मिलेंगे, व्हाट इज दिस हैपनिंग, एवरीवन इज हेडिंग टू क्वेटा इन दिस एपिसोड, दैट मीन्स कि यहाँ पे आप कहीं टकराव तो होगा इन 3 ट्रैक्स का किसी तरीके से, राइट? चले एक तो आ गया ना कि वो पुलिस वाले हैं थे वो उसको। अच्छा मुझे तब पुलिस वाले कोयटा कैसे पहुंचेंगे? अच्छा उनका बातिश गाड़ी में, तो मुझे समझ आया कि बातिश उस गाड़ी में है ही नहीं, उसमें तो वो दूसरा वाला उसका दोस्त है फराज है, उगल देगा सारा कुछ, फराज उगल देगा कि कोयटा, तो तब ये कोयटा के लिए निकलेंगे। तो बट यू सी हाउ इट्स ऑल, नहीं बट दीज गाइज आर आल्सो हेडिंग इन द सेम डायरेक्शन। हाँ, दे आर ऑल हेडिंग टू क्वेटा। नॉट द पुलिस अभी तो लाहौर जा रहे थे ना, पुलिस वाला लाहौर जा रहा है। अच्छा, और उसका फराज जो है, जो फराज का दोस्त था बातिश का, उसको उसका दोस्त शकूरा जो है वो ड्रॉप करने जा रहा है। बातिश क्वेटा जा रहा है, बातिश क्वेटा जा रहा है, और बबरिक क्वेटा जा रहा है, बबरिक क्वेटा जा रहा है। पुलिस वाले भी अब जाएंगे, पुलिस वाले इनसे इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे, उनमें सबका लिंक बना है, सारे जो है एक जगह आके बैठ जाएंगे। अब इनकी इंटरट्वाइंड कहानीज चलेंगी और वो कैसे चलेंगी, क्या होगा। अच्छा पता है एक चीज़ है, लेकिन वो मामिया के ट्रैक बिल्कुल हट गया है, उसका फ़ोन ख़राब हो गया ना मम्मी का। हाँ, मामिया का ट्रैक आउट हो गया कम्प्लीटली, बट ओवरऑल आई थिंक दिस कल्मिनेशन ऑफ ट्रैक्स इन क्वेटा इज़ वेरी एक्साइटिंग, बिकॉज आई केप्ट सेइंग कि यार ये कहीं ना कहीं तो इंटरट्वाइन करेंगी कहानियाँ। अब आपको पता चल रहा है कि ये आगे जाके मिल रहे हैं। अच्छा, तो राइटिंग वेरी इंटेलिजेंट, डायलॉग्स आर वेरी इंटेलिजेंट। फिर जिस तरीके से वो समी के कैरेक्टर को निकालते हैं थाने से, वो यू नो जब द बिग बॉस कॉल्स द थाने वाला से क्या कर रहे हैं, इसको रहने दें,
वेरी एंड एवरीबडीज परफॉर्मेंसेस आर सुपर। यानी कि डायरेक्शन में इन्होंने सिर्फ एक माहौल ही नहीं बनाया। आपको झोल नजर नहीं आता कि इसमें कोई मसला है, आपको हर चीज, हर सवाल का जवाब है। अच्छा, फिर मुझे एक और चीज़ बड़ी अच्छी लगी, चाहे आप वो जो गाड़ी वाला सीक्वेंस था समी और अली अकबर का, तो उन्होंने बिल्कुल डार्क लाइट में कोई ट्यूब नहीं लगाई, कोई स्टेरा नहीं लगाई, बट एक्चुअल गाड़ी के एम्बियंस में उन्होंने, अंधेरा था, यू हैव टू स्क्विंट टू सी देम इवन, बट नेचुरल उसमें उन्होंने शूट किया है वो सीन। फिर जो पुलिस वाले जब जाते हैं और वो जो दो भाइयों का मर्डर हो गया है, वो जब, तो उधर उन्होंने गाड़ियों की लाइट से एम्बियंस बनाई है। सो दिस इज़ वेरी गुड। DOP शुड बी क्रेडिटेड कि उन्होंने बहुत, यानी कि एक एक्सपेरिमेंटल लेवल पे रिस्क लिया कि मैं हर चीज़ में ना एक ट्यूबलाइट खड़ा नहीं कर दूंगा, बिकॉज हमें पता है यार, हम हमेशा कहते हैं गाड़ी के चला रहे हैं सीन और एकदम से एक बत्ती आ जाती है, यार बत्ती कौन जला के चलाते हैं गाड़ी में, you know, और इन्होंने इतनी टेंशन ठीक है जी क्रिएट कर दी थी कि जब वो जो दो किलर्स आते हैं मारने के लिए इनको, बग्गी को पकड़ने के लिए, जो उसके नादिया जमील के भाई जो आते हैं, और वो वहाँ, मैंने कहा ये अगर ये बग्गी निकल गई है तो ये इनका मसरफ क्या था आने का, सारा टेंशन तो क्रिएट हुई। फैंटास्टिक सीन, डायरेक्टेड सो वेल, बच्चे से इतना अच्छा काम करवाया डायरेक्टर ने, और वो मुझे इतना अच्छा लगा वो सीन कि मेरा मतलब है कि इंटेलिजेंट अगेन, कि उस बंदे ने बच्चे को घेरा कैसे, कि अच्छा तुम्हारी खाला का नाम क्या है, यू नो, लाइक आई लव, ओवरऑल इट्स फ्लॉलेस, इट्स फैंटास्टिक। आर वी मिसिंग सम कैरेक्टर्स? यस, आई एम मिसिंग नादिया जमील। जस्टिफाइड ना, तबाही आगे जो है ना, ये आगे जो आ रहा है इज वेरी एक्साइटिंग, सो दिस इज माय, आई होप नादिया जमील आगे आए, क्योंकि उनके दो भाई, सगे भाई, दो भाई मरे हैं, कैसे हो सकता है? A-star ड्रामा तो है ये। सो फॉर राइटिंग 10 एंड डायरेक्शन 10, 10 से कम हो ही नहीं सकता। भाई कब मरे? हाँ, दोनों भाई थे जो मार दिए बाद भाई में, मार दिए ना, नादिया जमील के भाई थे, दो तो पीछे रह गए ना, या एक रह गया, हो ये भाई न्याजी रह गए ना, टैटू वाला बाकी भाई था, तो दो गए। ये दो भाई जो उसको बग्गी को ढूंढने, रिजेम्बलेंस नहीं है लेकिन, नहीं, हाँ लेकिन फिर भी अच्छा, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था ये। सादिया जी, राइटिंग और डायरेक्शन, मतलब मुस्तफ़ा अफरीदी, मुसद्दिक मलिक और वजाहत हुसैन, इतना कोई कमाल का ये ड्रामा लिखा हुआ है, जिस तरह ये सारे एपिसोड, क्या अच्छा वो पूछती है कि तुम्हारी अम्मा से क्या प्रॉब्लम थी, लेकिन वो भी क्लियर कर दिया सवाल। वो कैसे बब्रिक पूरी कहानी बता देते, तुम्हें नहीं पता, कहती यहाँ सुना हुआ तो लेकिन पता नहीं है, वो बता देता है कि क्या हुआ था, मेरे बाप को प्यार हुआ लेकिन कबूल नहीं किया, तो वो भी इन्होंने क्लैरिटी दे दी। कितना अच्छा सीन वहाँ रिकॉर्ड किया। अच्छा, मैं तो कहती हूँ वाकई बब्रिक कितना बेवकूफ़ दिखाया कि आवाज़ से ही समझ आ जाती है कि तूने ज़रूर उसको फ़ोन करना था, ना ही तू फ़ोन करता उसको, और उससे दिलेर वो बच्ची निकली है। उसने फ़ोन करके कहती, क्योंकि उसका खून है ना हाजी का, वो कह देती है, कहती है जाले तो नहीं मिलती, जो करना है कर लो, जाले अब नहीं मिलेगी, ठक फ़ोन बंद। और कहती है अब आप अपना करो, तो इससे पहले क्या आप भी मुश्किल में हो, आपका भी वही हाल हो। तो और वो कि अक्लमंदी से वो कहता ना मैं तो सोना, वो बाकायदा प्लानिंग से आई थी, उसको पता था मुझे घर तो जाना ही नहीं है, और उसको इसकी बेवकूफ़ियों को भी पता है कि ये तो कुछ लेकर निकला नहीं, तो वो बाकायदा प्लानिंग से अपना गोल्ड वोल्ड सब लेकर आई है। तो वेरी गुड, क्या इंटेलिजेंट। और वो देखो कहती है मेरे अपना, कहता मैंने सोना तुम्हारा ले लिया, कहती दिया नहीं है, उधार दिया, वापस लूंगी मैं। तो बड़े मज़े से, और अभी मामिया को इन्होंने नहीं दिखाया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि अभी ये इतनी टेंस स्टोरी चल रही थी ना कि अगर यहाँ कराची का ट्रैक माँ बेटी का फजूल में कोई सीन डाल देते, बनता ही नहीं था। बहुत ही अच्छा किया, और ये इतनी कोई इंटेंस स्टोरी, DPO साहब की कॉल का आना करेक्ट टाइमिंग पे, और वो सारी बातें खुल जाना, और कितने मज़े से कहता है मेरा सोर्स है, नाम तो बता नहीं सकता था कि कौन है सोर्स है, फिर DPO को यकीनन उसी ने बताया होगा कि सोर्स कौन है। हाँ, वो फिर दूसरा पुलिस वाला बताता है ना, पुलिस वाले ने, ताकि इनसे मुझे पता चले। तो और वो 32 से ज़्यादा बड़ा किलर है मोहसिन बेग जो है, मोहसिन बेग जो है वो, यानी का सारा फोकस मोहसिन बेग पे चला गया बातिश को छोड़ के, क्योंकि वो सियासी कैदी है ना, जो भागा है सियासी कैदी है और जेल से भागा है, तो इसलिए वो बड़ी मज़े की इन्होंने चीज़ें जो बुनियाद की। तो मैं ना हमेशा ही कहती हूँ कि ये मुस्तफ़ा, तो मेरा ख्याल है कि आप, मैं हर बार कहती हूँ आपसे कि आप प्लीज़ कुछ ऐसे काम करें, कुछ हमारे ऐसे शोज़ होने चाहिए जहाँ हम इस तरह के राइटर्स एंड डायरेक्टर्स को बिठाएं, और जो हमारे यंग बच्चे सीखना चाहते हैं वो इनके साथ गुफ्तगू करें। एक जर्नल सी बात हुई है, जो इस वक्त नए डायरेक्टर्स हैं, इनके साथ इनकी बातचीत होनी चाहिए, ताकि इनको पता चले कि किस तरह स्टोरी की बुनियाद की जाती है, कैरेक्टर्स को किस तरह लिया जाता है, और कास्टिंग कैसे की जाती है। इस ड्रामे की सबसे बड़ी खूबसूरती है कास्टिंग। एज वाइज आप देखें, एक कैरेक्टर
नाजिश से लेके बातिश तक, बातिश से लेके मामिया तक, हर बंदा अपनी एज में फिट है। कोई ये नहीं कह सकते यार ये छोटा लग रहा है, ये बड़ा लग रहा है, ये क्यों लग रहा है। जहाँ बब्रिक और मीरब का कैरेक्टर वो बिल्कुल वही वो उस कैरेक्टर में जज रहे। तो कमाल की डायरेक्शन है, कमाल की राइटिंग है, तो इनको 10-10 से नीचे कैसे हम दे सकते हैं भाई, कमाल है। नादिया, मुझे तो फराज जहर लग रहा था जब ये बातिश को कह रहे हैं ना कि तुम्हें तो मारने का शौक है, तुम अपने लिए मारते हो। कितना बदतमीज सेल्फिश आदमी है, उसके लिए मारा बाली को गुस्से में, फिर अभी भी लड़की को बचाया है। ये कौन सा कोई किलिंग स्प्री पे ऐसे फॉर फन निकला हुआ है, अपने लिए तो नहीं मार रहा है। अच्छा आदमी। I love it. Nadia is justifying a murderer. थप्पड़ हजम नहीं हुआ तेरे बीवी का, लेकिन 4 मर्डर इनको। हमजा, she doesn't care. वो हमजा अगर हो तो फिर बात चेंज हो जाती है ना, गेम चेंज हो जाती है, क्योंकि मुझे पता है इज गुड एट हार्ट। मार रहे हैं तो सही मार। तुम्हारी डीजो भी गुड एट हार्ट थी, क्या हो गया? She knows Hamza is soft heart. हाँ। यस, तो हमजा के तो नरम अल्फाज उसको। नहीं, लोग भी गंदे थे, बुरे लोग थे। कौन से अच्छे लोगों को मार रहा है, बुरे लोगों को मार रहा है। उससे पहले टारगेट किलर बन के वो कहता है मुझे याद ही नहीं मैंने कितने लोग मार दिए। और आज उसने 4 मार दिए एक दिन में, बता रहा था ड्रामे में बता रहा था। बाकी फराज पे बहुत गुस्सा है, मुझे बड़ा इंटेलिजेंट लगा। जहाँ शकूरे ने अब उसको बचाना है तो वो रेफरेंस देते हैं पासपोर्ट का। हाँ। ठीक है ना, अब उसने उसको बचाना है, कह ही नहीं कुछ सकता कि ये आ रहे हैं इसको बातिश को मारने आ पासपोर्ट रहे हैं। दे दो। तो पासपोर्ट वाला आई डोंट नो, लेकिन ये बात सही है कि कुछ लोग कहते हैं, इसको एक टर्म है कि आप गन को पासपोर्ट कहते हैं। जिस तरह उसने बोला उनको पता भी नहीं चला और सारी बात पता चल गई। यू नो, ये बड़ा अच्छा था, वेरी इंटेलिजेंट। अब ये मुस्तफ़ा आफरीदी आपको बहुत कुछ पता है, ये गन्स वन्स और इनके निकनेम्स पता है। क्या बात है मुस्तफ़ा, आपको हाँ, कैसे मुझे पता समझ है? नहीं कहते कि बस बातिश को पासपोर्ट दे देना। हाँ, वो निकनेम है ना उसका, गन का निकनेम। ये हुआ। फिर उसके बाद पुलिस सीक्वेंस सारा मुझे बहुत अच्छा लगा। ये पुलिस बहुत अच्छे एक्टर हैं जो पकड़ के ले आते हैं, फिर इनको पेटी नंबर क्या है, तुम्हारा पेटी नंबर क्या है, नई चीज़ें। मुस्तफ़ा के स्क्रिप्ट में ना आपको नए टर्मिनोलॉजी सीखने को मिलती हैं, उर्दू की नई चीज़ें पता चलती है कि हाँ असली, जैसा वो पासपोर्ट वाली पेटी वाली बात। तो बड़ा अच्छा था। जाते जाते उसे कहता है कि ये जो आपके खबरी है ना, अगली दफ़ा इनको झूठा सच कोई भी पेटी नंबर याद करा देना, बचत हो जाएगी। तो वो सीक्वेंस वाज वेरी नाइस। फिर उसके बाद लाल बेग की जो तशबीह दी है, वो पूरा सीक्वेंस फैजान का बड़ा अच्छा काम था। फैजान का काम बहुत अच्छा था, बहुत ही सही कमीना पुलिस ऑफिसर। वो कोई लग रहा है करप्ट किस्म का। 10 और वो सारी कहानी कोड वर्ड्स में बता दी कि सफाई कैसे नाली करनी है, कौन सा बेलाल बेग है वहाँ पे। वो बेग का जो मोहसिन बेग के साथ कनेक्ट किया है ना, मैं कि लाल बेग के बारे में क्यों बात कर रहा है, इसका तो कोई तुक नहीं बन रही। तो वो समझ आई लाल बेग मोहसिन बेग कनेक्शन, समझ आई। हाँ। और बाकी डायरेक्शन एज यूजुअल बहुत मेहनत, बहुत अमेजिंग। मुझे फाइट वाला वो जो सारा गन वाला सीक्वेंस बड़ा अच्छा लगा। साथ में जब वो बब्रिक आया अपने दोस्त के यहाँ, ठीक है ना, क्या नाम है, असदुल्ला, तो उसका डायरेक्टर ने सीन शूट किया है बाकायदा कि कैसे मिले थे। और उसमें बहुत बड़े कोई पश्तो एक्टर भी हैं जो बीच में बैठे हुए हैं। उनका आर्चरी का मुकाबला भी दिखा देते हैं। अरबाज के वालिद साहब है ना, यूसुफ खान। हाँ, अरबाज खान के वालिद साहब जी, वो थे। बहुत अच्छा उनको लगा, बट छोटे सीन के लिए आए थे, लेकिन इट वाज नाइस कि उन्होंने पश्तो एक्टर को इसमें और इतने बड़े एक्टर को रखा। मैं आउटडोर देख रहा था कि वो जेवर बेचने गया तो दिखाया है कि ज्वेलरी की शॉप से निकला है, वो किया है। ये मेहनत है, ये मेहनत है कि एक सीन पे मेहनत हुई है। ये और ये नेटफ्लिक्स के लेवल का ड्रामा है। मुझे तो लगता है थोड़ा सा इधर उधर इसके करके सेटिंग ये तो नेटफ्लिक्स को देना चाहिए कि जो वहाँ के क्राइम ड्रामाज इस तरह चलते हैं बड़े उससे बहुत बेहतर है जो इंडिया के चलते हैं। बस एक मुझे शॉर्ट बस लगा कि थोड़ा लंबा था फजूल में। जो गन उसने सीट के नीचे छुपाई है, उसने कहा भी तुमने रख दिया सामान। हाँ रख दिया। हाँ, उसको उसमें हाथ ऐसे क्यों डांस कर रहा था, टुंग टुंग टुंग। ये एडिटर का मैंने कहा ये तो गाना लगा दे, लुड्डी है जमालो पाओ लुड्डी। अच्छा वो यूं कर रहा है। 30-40 सेकंड बहुत है भाई, कुछ ज्यादा ही था। ये क्या हुआ, ये मेरे ख्याल एडिट नहीं हुआ, नहीं लग रहा था। वो बंदूक को छेड़ रहा था। क्या था वो सीन, आपने देखा? अच्छा पहले मुझे सेंस नहीं समझ आया कि उसने कह दिया ठीक है, तो मतलब आई थिंक एडिटर ने वो सीन जो है वो ये एडिटर का मसला था। जितनी देर उसने जितने मूवमेंट दिए ना, शॉट दिए हाथ के गन को निकालने में, मैं कही तो खत्म ही नहीं। लेकिन वो शॉट बनाया उन्होंने वो भी कि गाड़ी के नीचे सीट के नीचे है, तो वो भी इतनी कैमरा, ये तो कोई डांस था बहुत बड़ा। तो बस ये थोड़ा सा गड़बड़ थी, बाकी सब ठीक है। व्यूज़ अभी भी कम है, इस ड्रामे को ज़्यादा व्यूज़ मिलने चाहिए। 7 दिन में 2.3 मिलियन, बहुत अच्छा ड्रामा है। ये 20 मिलियन पे होना चाहिए। क्या कर रहे हैं आप लोग, क्यों नहीं देख रहे? तो ये तो मेरा 10 टीम है, ये मेरी 10।
ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में वो हुए हैं 21,000 और फरार से मुस्तफ़ा अफरीदी के हिस्से में आए हैं 3,685, 18% बनते हैं 1.8 इनको मिले हैं जो कि थर्ड हाईएस्ट हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,400 और सैयद वजाहत हुसैन और मुसद्दिक मलिक को फरार से मिले हैं 3,531, 17% इनके ही बने हैं 1.7। तो जी अब बात कर ली जाए तीका जी, एक्टिंग में आप किसको करना चाहेंगी? सो आई थिंक इफ यू लुक एट इट, आई थिंक एवरीबडी इज़ अ 10 फॉर मी इन दिस। कोई किसी ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया अपनी परफॉर्मेंस पे, सारे ही माशाल्लाह से इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और वो जो बच्ची जो बब्रिक के साथ जो भागी है ना, शी इज़ इन मुसद्दिक्स ईद प्ले ऑल्सो। मुसद्दिक ने कहा था ईद प्ले करा रहे हैं हॉरर टाइप, अब नाम मुझे नहीं याद आ रहा, बट आई वॉच्ड इट। जिसमें अमार भी था, अमार और ये अमार और ये थे, नमीर, हाँ नमीर एंड उसमें है मैंने भी देखा वो ईद का ड्रामा, सानिया सईद है और ये बच्ची है। So you must see it is और very ये nice. पहली मुसद्दिक ने ये नहीं बनाई, मुसद्दिक ने दूसरी बनाई है। नहीं वो ये वाला कह रहा था। ये नहीं उन्होंने एसएस का पहला था जो मैं आपको बता रही थी ना, सलमान इकबाल सोनिया एंड शहरियार की प्रोडक्शन के लिए पहला ड्रामा था। वो मुसद्दिक ने बनाई, मुसद्दिक ने ये वाली बनाई है जो कि जिसमें आमना इलियास हैं, अच्छा फिर वो नहीं, और सैफी हसन हैं और सना अस्करी हैं, हाँ और हिना दिल वजीर हैं, वो वाली थी। शुक्र है कि ईद के जो फिल्में थी इस दफा बेहतर थी, दे वर बेटर। एनीवे हाँ मेरी भी अच्छा। सो एनीवे वेरी नाइस सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंसेस सबकी बहुत अच्छी एंड गेटअप्स, जैसे मुझे समी का गेटअप अभी बहुत अच्छा लग रहा है। ही इज लुकिंग वेरी गुड इन कैरेक्टर, यू नो, ही इज लुकिंग सो सुपर द वे ही इज डन अप। एंड ओवरऑल मुश्किल होता है बिकॉज आप कोई और नहीं कर सकते, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी लेके घूम रहे हैं आप। सो आई वुड से 10 टू बोथ। जैसा तीका जी ने कहा बिल्कुल सही, इस ड्रामे में कोई करेक्टर आप किसी को भी उठा के कहेंगे ना इसको आप रेट करें तो आप उसको 10 से नीचे रेट नहीं कर सकते, क्योंकि चाहे वो पुलिस वाला भी आया ना वो अपना कमाल करके गया है। मतलब ऐसा नहीं था कि आप कहें कि यार इसने वीक एक्टिंग की है या वीक डायलॉग बोला है, क्योंकि डायलॉग भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, एक्टिंग करवाने वाले डायरेक्टर भी स्ट्रॉन्ग है, तो लाइटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है, तो ये सारी चीज़ें जब मिलके एक आर्टिस्ट को सपोर्ट देती है ना तो कमाल का होता है। इस 2 एपिसोड में देखिए बग्गी का अपनी दोस्त से मिलना, उसका पूरा सारा फ्लैशबैक आना कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, और वो जाते जाते उसका गले में उसके चेन पहनाना, क्या वो सीन जहाँ उसे पता चलता है कि वो दोनों आ रहे हैं और वो ऑलरेडी उनको मर्डर करता हुआ देख चुकी है अपने मियाँ को, कैसे वो खड़ी हुई थी उनके सामने जब वो बातिश उससे कहते हैं कि तुम फिक्र नहीं करना, बस तुम खड़ी हो ना उनके सामने। वो क्या एक्सप्रेशन था, और वो कैमरा उसका जूम हो रहा होता है, जूम आउट हो रहा होता है, ट्रॉली इन हो रही होती है, क्या हसीन उसके एक्सप्रेशन थे। और पहले वो कहती है कि तुम मार दोगे उन्हें, तो कहते हैं जब उन्होंने तुम्हारे शौहर को मारा था तो उसे ख्याल आता कि हाँ वो तो मेरे शौहर के भी कातिल हैं। डरती है, और वो जो डर उसके चेहरे से निकला है, वो जो पहली गोली लगती है, वो जो जिसका घबराई है, फिर दूसरी, क्योंकि वो भागता है लड़का, दूसरा वाला भाई उसका भागता है, और जो दूसरी गोली उसको मारता है, क्या बिल्कुल सही नादिया ने कहा, बातिश आप इतना प्यारा मारते हैं कि हम सब मर जाते हैं आपके मारने के पीछे, लेकिन आप मारते बुरे लोगों को है। तो ये मेरे हिसाब से भाई कमाल किसको रहा है, हाँ बात तो सही है, मारते आप बुरे लोगों को ही कमाल करते हैं, लेकिन मेरे लिए भी ये दोनों, क्या इस ड्रामे का कोई भी शख्स होता तो वो 10 से नीचे ना होता, दोनों ही 10 है। चले हम दानियाल को कर रहे हैं या हमजा को कर रहे हैं? आप जिसको भी चाहे, मैंने कहा जिसको आप दोनों सबके लिए दानियाल बिफोर बहुत पहले आई थिंक दानियाल एंड जाले, वो जाले तो नहीं है, खैर नहीं चले, तो फिर आप बग्गी को तो पिछले एपिसोड में बहुत सारा काम था ना, तो फिर आप बातिश को भी रख सकते हैं, बग्गी को भी रख सकते हैं, तो दोनों के लिए 10 है। इवन इसमें बब्रिक भी होगा तो भी मेरे लिए 10 है। तो बब्रिक ने एक्सेंट भी बहुत अच्छा पकड़ा है, बब्रिक की बहुत अच्छी एक्टिंग, और याले की तो बहुत आंखों में एक्टिंग। अगली दफा हम उनकी वोटिंग करवाएंगे तो उनको नेक्स्ट वीक कर लेते हैं। इस दफा हम लोग बातिश और बग्गी यानी कि हमजा अली अब्बासी और दोनों को कमाल था। आप बातिश के एक्सप्रेशन देखें जहाँ वो रखता है फराज के ऊपर, जो फराज ना, मुझे गुस्सा चढ़ा, मेरा दिल था एक बंदा मर जाता है तो बाकी के 2 लोग ना मरते, यही मर जाता। कैसे वो आंखों में आंखें डाल के उसको बोल देता है, तुम्हें तो आदत है मारने की, तुम इतने सेल्फिश हो, तुम ये, और वो यूं हाथ हटाता है और वो सारे कि वो
उसका हाथ चूमना कि जब उसे पता चलता है कि हाँ। बग्गी को बाली को तूने मारा, उसका हाथ चूमना, उसको और याद देखिए आता है कि शकूरा भी अच्छा हो गया, शकूरा एंड में वो सारे पैसे दे देता है। शुरू में कितना कमीना लग रहा होता है, कहाँ लोग उसके को थैंक यू बोल रहे हैं, यहाँ उसने बग्गी को बचाया, वहाँ उसने शकूरे के अरमान को ठंडा शुरू में शकूरा कितना नेगेटिव लग रहा था आपको कि ये बेस्ट हस्बैंड, वेरी नाइस। और अपने दोस्त के लिए उसने अपने दोस्त को मारा, वो तेरे पीछे मैंने उसको मारा जिसके साथ मैंने रोटी खाई है, तेरे पीछे मारा। कह रहा है कुछ नहीं किया, तुझे तो आदत है खून पीने की। ओ माय गॉड। दादिया, मैं भी हमजा और बग्गी कह रहा हूँ, सुहाय नाम कितना प्यारा है, बग्गी। 10 फॉर बोथ, 10। मैं बहुत बोल चुकी हूँ। तो जी ऑडियंस की बात की जाए तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 24,725 हुए हैं और सुहाय के हिस्से में आए हैं 3,039, 12% बनते हैं 1.2 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 24,950 और हमजा अली अब्बासी के हिस्से में फरार से आए हैं 1,996, 8% बनते हैं 0.8 मिले हैं। ड्रामा बहुत अच्छा है, बहुत कमाल का है, जब भी हमारे शो पे आता है स्वीप कर जाता है, जीत जाता है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि ऑडियंस क्यों नहीं देख रही। आपने ऐसा एक्शन थ्रिलर ड्रामा पाकिस्तान में पहले नहीं देखा होगा। मैं कहूँगा खई के बाद कोई ऐसा ड्रामा है जिसको देख के आप वाह वाह आशश कर उठते हैं। ज़रूर देखिए फरार।